को और माननीय आशुतोष सिन्हा जी को धन्यवाद देता हूं। उन्होंने शिक्षकों के इस मुद्दे को सदन में बड़े जोशीले अंदाज में रखा और उन्होंने माना कि वास्तव में स्थितियां हो रही हैं, टीचर से परेशान, शिक्षा मित्र परेशान है, 10,000 का मानदेय मात्र उसको मिलता है, बढ़ाने का सर आश्वासन ही दे देते। माननीय मंत्री जी सदन में आश्वासन ही दे देते कि आने वाले समय में इस पर विचार किया जाएगा और देखिए क्या स्थितियां बन रही है, बिल्कुल इसके ऊपर विचार किया जाएगा। वो भी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, तो ये बात ठीक नहीं है। और जो बात आज ऑनलाइन अटेंडेंस के लिए उठाई वो भी काबिल तारीफ है। और ये तो देखा ही आपने कि जो हमारा उस मोर्चा का धरना था वो कल होना था 29 तारीख को, केवल इसलिए बाउंडर बढ़े ना, ये दिक्कतें बढ़े ना, इस वजह से इस धरने को जो पोस्टपोन कराया गया दबाव डाल के, जो नहीं होना चाहिए था। अगर आज कल के दिन धरना हो गया होता तो आज स्थितियां कुछ और होती। आज सदन में चर्चा चल रही है, उस चर्चा का रुख कुछ और होता। हो सकता है किसी धरने संबंधित किसी बातों को लेकर बाउंडर बसता, मगर वो चीज सरकार ने किसी न किसी दबाव में आकर उसको दबा दिया और हमारे शिक्षक नेता जो थे, जो पहले जैसे दबते रहे वैसे इस बार भी दब गए। आज जो सारे हमारे शिक्षा मित्र जो बहुत सारे आज इस दुनिया में नहीं है, उनका परिवार भी बहुत परेशानी की कगार पे है, क्योंकि हम बेसिक शिक्षकों को भी कोई नहीं मिलता। 14 CL के सहारे पूरा साल काटते हैं और कोई छुट्टी नहीं है, ना तो मेडिकल रिम्बर्समेंट है, ना तो कैशलेस सुविधा है। हाँ, पुरानी पेंशन भी नहीं है जो हमारे बाकी साथी हैं। तो क्या है, कहने को सरकारी नौकरी है, शिक्षा मित्रों के साथ भी ये स्थिति है। बहुत सारे वो परिवार जो आज इस दुनिया में नहीं है, जो शिक्षा मित्र नहीं है, उनका परिवार किन विसंगतियों से गुजर रहा होगा। चलो शिक्षक है, उनके परिवार को पुरानी पेंशन का लाभ आखिर में उनके पारिवारिक पेंशन के रूप में मिल जाता है, परंतु शिक्षा मित्रों का क्या है, उनके परिवार का क्या, उनके बच्चों का क्या, वो कैसे चले। आज काफी उम्मीद लगाए बैठे थे शिक्षा मित्र और निदेशक हमारे भाई, कुछ ना कुछ हो सकता है कि इसमें कोई ना कोई बात वहां से सदन में उठे और सदन में जो बात बन जाती है, नियम बन जाता है, वो आगे उसके ऊपर विचार होता है और निश्चित कोई ना कोई रास्ता मिलता है, मगर ऐसा नहीं हुआ। तो आज शिक्षकों के साथ साथ शिक्षा मित्रों को भी ठेस लगी है। और मैं देख रहा था अभी एक यूट्यूब का, मैं कुछ चैनल क्या एक यूट्यूब पे चल रहा था, कुछ चर्चा में देख रहा था, इतना लोग उल्टा सीधा लिख रहे हैं, इतना उल्टा सीधा सरकार के खिलाफ लिख रहे हैं, बहुत बुरी स्थिति है। कम से कम इतना पैसा है, जितना GST आपने इकट्ठा करके रखा, इतना पैसा आप हर काम में पानी की तरह बहाए दे रहे हैं। तो क्या शिक्षा मित्रों को अगर थोड़ा सा 10,000 की बात थी 20,000 कर देते, मान दे, कम से कम उनका परिवार इस समय पलता। वैसे माननीय मंत्री जी ने 30,000 की बात कही है और माननीय विधायक जी ने, मैं तो शुरू में बात कह रहा हूँ कि जो 30,000 की बात है 20,000 ही कर देते, उससे कुछ तो सहूलियत उनको मिलती, फिर आगे देखा जाता। मगर उसमें भी कोई बात नहीं गई, सीधे सिरे से नकार दिया गया कि अभी इस पर कोई विचार नहीं होगा, जब भी होगा तो आगे आपके माध्यम से सूचित किया जाएगा। ठीक नहीं है, न तो निदेशक की कोई आज चर्चा हुई। और ये कुछ लोग हैं, कुछ चाहे विपक्षी लोग हैं या पक्ष में ही, जो सरकार के पक्ष में, जैसे माननीय देवेंद्र प्रताप सिंह जी हैं, ये लोग ऐसे हैं कि ये लोग जो वास्तव में जो दर्द है, जो शिक्षकों का है, कर्मचारियों का है, शिक्षा मित्रों का है, अनुदेशकों का है, ये दर्द ये भली भांति समझते हैं और जो दर्द ये समझते हैं वही दर्द ले जाके सदन में या अपने पत्र के माध्यम से ये करते हैं। तो कम से कम ये बातें आज एक आशा लगाए बैठे शिक्षा मित्र, उनको बहुत ठेस पहुंची, ऐसा नहीं होना चाहिए। माननीय मिश्रा जी। बिल्कुल आपने ठीक कहा। सबसे बड़ी तो मैं मंत्री जी के उस बयान की बहुत भर्त्सना करता हूं, जो उन्होंने शिक्षा मित्र को एक जानवर, एक कुत्ते से तुलना करने की बात सदन में कही। मंत्री का पद बेहद महत्वपूर्ण होता है, संवेदनशील होता है, पूरा प्रदेश उनके बयान की तरफ देख रहा होता है। ऐसे में विधायक जी के बयान को घुमाना और विधायक जी ने जो सवाल किया उससे रुख दूसरी तरफ करना, जनता का किसी चीज को नहीं, हम नहीं देंगे। अरे आपने ये कब कहा कि अखिलेश यादव सरकार ने जब वो शिक्षक बनाए तो 40,000 रुपया वेतन मिलता था, उस 40,000 को हमने 10,000 कर दिया। आप ये कैसे कह रहे हो कि 3,500 का 10,000 कर दिया? भाई आज मैं 40,000 रुपया वेतन पाता हूं, मेरा 10,000 हो रहा, तो यही तो होगा कि 40,000 वाला 10,000 हो गया। क्या ये कहोगे कि 3 वर्ष पहले मैं वेतन पाता था 3500, वो मेरा 10,000 हो गया? कौन सा गुणा गणित है? कौन से अर्थशास्त्री बीच में बैठे हैं? मैं नहीं समझ पा रहा हूं। मेरा तो गणित कमजोर है, आप लोग शिक्षक हैं तो समझ रहे होंगे कि जिस दिन बेदखल हुए शिक्षा मित्र, उस दिन उन्हें 40,000 मिल रहा था और अब उन्हें 10,000 मिल रहा है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। ये वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। वर्तमान की कुछ खबरें
हाल ही के अंदर का चल रहा कुछ ऐसा प्रकरण जिनको देखने के बाद समायोजन के दृष्टिगत सब कुछ क्लियर होने वाला है। इन सारी बातों को आपके मध्य में साझा करेंगे। सभी साथियों से एक विशेष अनुरोध है, वीडियो को आप पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। तो कौन सा गुणा गणित है कि 3,500 रुपया बाबा आदम के जमाने का? मनोज राय जी सुन पा रहे हैं मुझे? मनोज राय जी सर नमस्कार। मनोज राय जी, आज सदन में एमएलसी आशुतोष सिन्हा ने शिक्षकों की ऑनलाइन हाजिरी, अनुदेशक शिक्षा मित्र तो विधायक समरपाल ने बड़ी ताकत से मुद्दा उठाया शिक्षा मित्र का और ऐसा उदाहरण दिया कि सरकार शर्म से पानी पानी हो जानी चाहिए थी। सरकार उस उदाहरण को सुनकर ही ये कहती ठीक है कर दिया विधायक जी, ये शब्द वापस ले लो जो आपने बताए थे। तो विधायक जी को चिंता नहीं होती। विधायक जी ने जिस ताकत से सवाल उठाया वो हैरान कर देने वाला है और सभी शिक्षक नेताओं को, शिक्षा मित्र नेताओं को विधायक जी का आभार व्यक्त करना चाहिए। हमारे साथ विधायक जी आ चुके हैं। विधायक समरपाल सिंह का हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन है। मैं उनका स्वागत करता हूं और हमारे साथ शिक्षक संगठन के नेता जुड़े हुए हैं और विधायक जी को बेहद मैं धन्यवाद देता हूं अपने दर्शकों की ओर से, शिक्षा मित्रों की ओर से, शिक्षकों की ओर से कि कम से कम एक तो शेर निकला जिसने उन गरीबों की बात की सदन में और ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया जो मंत्री जी ने बरगलाने का काम कर दिया कि कुत्तों से तुलना कर दी। अरे कुत्तों से तुलना नहीं की, विधायक जी का सवाल था कि मंत्री जी का कुत्ता पालने वाले को जो वेतन मिलता है उससे आधा वेतन शिक्षा मित्र को मिलता है, शर्म आनी चाहिए। और मंत्री जी बता रहे हैं कि जानवर से तुलना शिक्षा मित्र की कर दी। कब तक लोगों को घुमाओगे गोल 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 गोल? धर्म, मंदिर, मस्जिद देंगे कुछ नहीं। चलो चलो। तो मनोज जी, विधायक जी के पास जाऊंगा, उससे पहले आपसे पूछूंगा, आप भी शिक्षक संगठन के नेता हैं, ऑनलाइन हाजिरी देनी पड़ेगी, सेल्फी भी देनी पड़ेगी, सब काम करने पड़ेंगे और एक मजदूर की तरह शिक्षक से व्यवहार होगा। नमस्कार, माननीय विधायक जी को सादर अभिवादन, पैनलिस्ट सभी को और अभिभावकों, दर्शकों को, हमारे जो भी हैं। मिश्रा जी, मैं सदन की कार्रवाई को लाइव देख रहा था। आपने कहा कि सरकार को सदन से पानी पानी हो जाना। माननीय विधायक जी ने जब कहा कि माननीय मुख्यमंत्री यहाँ बैठे हैं और इसी मुद्दे को लेकर कभी ये बातें करते थे, आज सुन मैं एक्शन देख रहा था। माननीय मुख्यमंत्री सिन्हा के कान में वित्त मंत्री जी कुछ कहे तो पानी पानी होने का सवाल नहीं उठता। जिस तरह से आज माननीय विधायक जी ने आज भी और कल भी आशुतोष सिन्हा जी ने हमारे पक्ष को रखा तो हमें उतने से ही खुशी मिल जाती है कि कम से कम माननीय लोग जानते हैं कि हम वास्तव में कर क्या रहे हैं, हमारी पीड़ा क्या है, हमारी पोजीशन क्या है। अगर आप जानते हैं तो सरकार भी जानती है। बावजूद इसके सरकार अपने जिद पर अड़ी है। किस बात के लिए, ये सोचने का विषय। मैं प्राइवेट सेक्टर की बात करता हूं, जहां हाउस कीपिंग में लोग रखे जाते हैं, उसके लिए प्राइवेट नियम है, उसमें ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, इंटरमीडिएट, हाई स्कूल, हर स्टैंडर्ड पे वेतन तय है। आपको देना ही होगा। जब इन्होंने शिक्षा मित्रों की नियुक्ति की तो उसी शर्त को बजाने के लिए इंटरमीडिएट को रखा गया कि इनका वेतन इतना देना पड़ेगा। लेकिन जब आपने उसमें चेंज किया, ग्रेजुएट किया, पोस्ट ग्रेजुएट भी अप्लाई कर रहे हैं, तो उनके एजुकेशन के मुताबिक उनको वेतन आपको देना ही चाहिए। नंबर दो, आप कहीं कहते हैं एक देश दो कौन तो 2096 या 98 सीधा विधायक जी के पास चलूंगा। अभी आपको क्षमा के साथ रोकते हुए, विधायक जी 2 लाख परिवार आपकी तरफ देख रहे हैं,
27,500 अनुदेशक जो आज आपसे छूट गया है, मैं आपसे अनुरोध करता हूं इन 27,500 अनुदेशकों की भी वही हालत है जो शिक्षा मित्र की है। ये जूनियर हाई स्कूल में पढ़ाते हैं।